सुंदरता का गुरूर। एक बहुत सुंदर औरत ने एरोप्लेन में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में नजरें घुमाने लगी। उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे आदमी के बगल में है जिसके दोनों हाथ ही नहीं हैं। औरत को उस अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने में झिझक हुई। उस औरत ने एयर होस्टेस से कहा, मैं इस सीट पर अच्छे से यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साथ की सीट पर जो आदमी बैठा हुआ है उसके दोनों हाथ नहीं हैं। उस औरत ने एयर होस्टेस से सीट बदलने के लिए निवेदन किया तो एयर होस्टेस ने पूछा, मैडम क्या मुझे कारण बता सकती हैं? औरत ने कहा, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती हूँ जिनके हाथ पैर ना हो। मैं ऐसे आदमी के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। दिखने में पढ़ी लिखी और सुशील औरत की बात सुनकर एयर होस्टेस अचंभित हो गई। उस औरत ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती, मुझे कोई दूसरी सीट दे दो। फिर एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नज़र घुमाई पर कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। एयर होस्टेस ने महिला से कहा, मैडम जी यहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं है, लेकिन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा काम है, तो मैं एरोप्लेन के हेड से बात करती हूँ, कृपया तब तक थोड़ा धैर्य रखें। ऐसा कहकर एयर होस्टेस हेड से बात करने चली गई। कुछ समय बाद लौटने के बाद उसने औरत को बताया, आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए बहुत खेद है। इस पूरे एरोप्लेन में केवल एक सीट खाली है और वह प्रथम श्रेणी में है। मैंने हमारी टीम से बात की है और हमने एक निर्णय लिया है, एक यात्री को इकोनॉमिक्स क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारे प्लेन में पहली बार हो रहा है। औरत प्रसन्न हो गई, किंतु इसके पहले कि वह अपनी बात कह पाती, एयर होस्टेस ने उस अपाहिज आदमी के पास चली गई और बड़े प्यार से उससे पूछा, सर क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अशिक्षित यात्रियों के साथ यात्रा करके परेशान हो। यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। सुंदर दिखने वाली औरत तो शर्म से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। तब उस आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने एक लड़ाई के समय अपने दोनों हाथ खोए हैं। जब मैंने इस मैडम की बात सुनी तब मैं सोच रहा था कि मैंने किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपने दोनों हाथ गंवा दिए, लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने देश और देशवासियों के खातिर अपने हाथ गंवाए हैं। और इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चले गए। यह सुनकर औरत शर्मिंदा होकर अपनी सीट पर बैठ गई। इसीलिए कहते हैं, शरीर सुंदर होने से कुछ नहीं होता, मन सुंदर होना चाहिए। धन्यवाद। ऋचा वाइस।